दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न डायग्नोस्टिक आईपीओ के बारे में। तो कल के दिन आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या हो सकता है। इसके अलावा ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, तो इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और कुछ अपकमिंग आईपीओ के प्रीमियम को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 161 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा, यानी कि 92% से भी ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस सेमी आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, तो 90% से ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग नहीं हो सकती है। तो अगर इस आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ होती है, तो ऐसे में आईपीओ 156 रुपये 60 पैसे प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग 330 रुपये 60 पैसे के अराउंड हो सकती है। और लिस्टिंग के साथ ही इस आईपीओ से 2 लॉट के ऊपर 2,50,560 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग अगर 90% प्रीमियम के अराउंड होती है, तो इस आईपीओ से 2.5 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो सकता है। आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, तो लिस्टिंग के साथ ही इस तरह के आईपीओस में प्रॉफिट बुक कर लेना अच्छा होता है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही कई बार स्टॉक लोअर सर्किट में देखने को मिल जाता है। तो अगर स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में रहता है, तो ऐसे में धीरे धीरे प्रॉफिट भी कम हो जाता है और कई बार प्रॉफिट नुकसान में भी बदल जाता है। तो इसलिए अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है और इस सेमी आईपीओ में लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही अप्लाई करना अच्छा होता है। हालांकि हर कंपनी ऐसी नहीं होती, कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो कि लिस्टिंग के बाद अगर होल्ड करते हैं तो अच्छा रिटर्न देती हैं। और जिस तरह से स्टॉक लगातार सर्किट में रहता है, इसमें लिक्विडिटी का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो इनमें होल्ड करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। हालांकि ये वीडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाकर इसमें प्रॉफिट बुक कर लें या आप इसको होल्ड कर लें। जो भी डिसीजन ले वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। मॉडर्न डायग्नोस्टिक आईपीओ 31 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 2 जनवरी को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ की लिस्टिंग 7 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 37 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 35 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 30.87 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 8.94 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है, तो क्यूआईबीएस की ओर से डे 2 में भी डिमांड है। एचएनआईस पोर्शन 53.22 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें बिग एचएनआईस पोर्शन 63.42 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 32.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 33.85 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 18,012 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डिमांड को देखें तो अच्छी डिमांड है। अब कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें, तो ये कंपनी डायग्नोस्टिक चैन का बिजनेस करती है, यानी कि कंपनी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सेंटर्स ऑपरेट करती है, जहां पर काफ़ी अलग अलग तरह के जो हेल्थ से रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो किया जाता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ओके ओके है। कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। साल दर साल इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। इबिटा और नेटवर्थ भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रहा। कंपनी के पास 13.25 करोड़ के अराउंड रिजर्व है, लेकिन अगर कर्ज को देखें तो 30 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है कि कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है। हालांकि एक प्लस पॉइंट भी है कि कंपनी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। कंपनी 11.04 के पी के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो थोड़ी देर पहले ही प्रीमियम 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 13 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 41,600 रुपये 2 लॉट के ऊपर प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14 साढ़े 14% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अच्छा प्रीमियम नहीं है। लेकिन मार्केट में देखें तो ठीक ठाक डिमांड नजर आ रही है, तो बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आगे भी मार्केट में तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने की उम्मीद है। बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं है,
तो कभी भी ये सेमी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें। तो जैसा कि आप इस सेमी आईपीओ में देखते हैं, अगर आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होती है तो आईपीओ 20% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको बढ़िया प्रीमियम देखने को मिलता है, यानी कि कम से कम 20% से ऊपर प्रीमियम हो, तभी अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि ओवरऑल यहाँ पर जिस तरह से डिमांड है, तो हो सकता है कि कल को आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए। लेकिन अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी कैलकुलेट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट ऐप है गैबियन टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये आईपीओ 6 जनवरी से, यानी कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और 8 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 13 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 81 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 29 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 28 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.02% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस के लिए 47.38%, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इसमें 28.40% और एक्स एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 18.98% का पोर्शन है। एचएनआईस के लिए 14.27%, यहाँ पर बिग एचएनआईस के लिए 9.51% और स्मॉल एचएनआईस के लिए 4.78% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.33% का पोर्शन होने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर 80,000 रुपये करीब प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 31% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका डिसेंट प्रीमियम है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है यजूर फाइबर्स आईपीओ। यह आईपीओ 7 जनवरी से ओपन होने वाला है और 9 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 14 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 174 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 120 करोड़ का है, जिसमें 6 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 114 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें भी मार्केट मेकर के लिए 5.01% का पोर्शन होने वाला है। क्यूआईबीएस के लिए यहाँ पर बहुत ही कम पोर्शन है, तो क्यूआईबीएस के लिए बस नाम मात्र का पोर्शन रखा गया है 0.95%, यानी कि 1% से भी कम का पोर्शन क्यूआईबीएस के लिए रखा गया है। एचएनआईएस के लिए 28.21% का पोर्शन है, जिसमें बिग एचएनआईएस के लिए 18.80% और स्मॉल एचएनआईएस के लिए 9.41% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 65.84% का पोर्शन है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो रिटेलर्स को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। अब यहाँ पर क्यूआईबीएस का पोर्शन सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि रिटेलर्स को ट्रैप किया जा सके। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले हैं, तो काफ़ी रिस्की आईपीओ हो सकता है ये। इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है और जिस तरह का यहाँ पर रिजर्वेशन पोर्शन देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ ट्रैप भी हो सकता है। 7 जनवरी से एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है विक्ट्री इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आईपीओ। आईपीओ 7 जनवरी को ओपन होगा और ये 9 जनवरी को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 14 जनवरी को होगी। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 41 है और 3000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 35 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 33 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। अब इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए यहाँ पर 5.02% का पोर्शन है। एचएनआईएस के लिए 47.47% और रिटेलर्स के लिए 47.51% का पोर्शन है, तो यहाँ पर क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। आईपीओ की डेट थोड़ी देर पहले ही अनाउंस हुई है, तो मैं जल्द ही इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगी, जिसमें जानेंगे कि कंपनी वगैरह कैसे है, आगे इन आईपीओ को टारगेट करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।